हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस वोकैब्स को सीखेंगे और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है उसे भी सीखेंगे। डेली यूज़ होने वाले सारे सेंटेंस होंगे। आज का हमारा पहला है टू मैच पेस विद द टाइम। इसका मतलब होता है समय के साथ चलना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। समय के साथ चलना मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैच पेस विद द टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट है पोस्टपोन, जिसका मतलब होता है स्थगित करना, टालना या रद्द करना। परीक्षा टल गई है, इसके लिए हम लोग कहेंगे द एग्जामिनेशन इज पोस्टपोन्ड। कॉल ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल को तोड़ना। आज हड़ताल टूट गई है। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ टुडे। पैसिव में बना है इसलिए हैज़ बीन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हर्ट, जिसका मतलब होता है दिल दुखाना, तकलीफ देना। दूसरा वर्ड है टू हर्ट समवन फीलिंग्स, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। सेंटेंस है किसी का दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट एनीवन। इमिटेट, जिसका मतलब होता है देखा देखी करना या नकल करना। इमिटेट। फैशन तो देखा देखी बढ़ती है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फैशन एस्पिरेट्स बाय ब्लाइंड इमिटेशन। पुट समवन इन ए टीजी, किसी के अंदर हड़कंप पैदा कर देना या हड़कंप में डाल देना। टू क्रिएट पैनिक, दहशत में डालना। सेंटेंस है तुमने ऐसा करके मुझे एक बार फिर से परेशानी में डालने की कोशिश की है। Once again, you have tried to put me in a tizzy by doing this या by doing so। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है आज कुछ अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके लोगों में हड़कंप मचा दिया। टुडे सम अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स पुट द पीपल इन अ टीजी बाय फायरिंग इंडिस्क्रिमिनेटली। मेंशन समवन्स नेम, किसी का नाम दर्शाना या किसी का नाम लेना। यहाँ गलती से भी उसके सामने उसका नाम भी मत लेना। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट इवन ट्राई टू मेंशन हिज नेम इवन बाय मिस्टेक। टॉर्मेंट, हैरेस और टीज, इसका मतलब होता है सताना। रूल ओवर, जिसका मतलब होता है हुकूमत करना, शासन करना, राज करना। और सेंटेंस है हमारा गरीबों को इतना मत सताओ। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट टॉर्मेंट द पुअर सो मच। डोंट टॉर्मेंट द पुअर सो मच। नेक्स्ट है हमारा मुझे इतना मत सताओ कि तुम्हें मेरी बद्दुआ लग जाए। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट टॉर्मेंट, हैरेस और टीज मी सो मच दैट यू माइट गेट कर्स्ड बाय मी। नेक्स्ट है इतना अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग गरीबों पर अपना हुकूमत चलाते रहते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोलेंगे सम पीपल कीप रूलिंग ओवर द पुअर डिस्पाइट बीइंग सो मच रिच। नेक्स्ट है गेट समवन्स एज टू, किसी की उम्र भी लग जाना। किसी की उम्र भी लग जाना, जैसे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मे यू गेट माई एज टू, मे यू गेट माई एज टू। तुम्हें उसकी भी उम्र लग जाए। मे यू गेट हिज और हर एज टू या ऑल्सो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इफ समथिंग रॉन्ग हैड हैपेंड टू यू समवेयर हेयर। इसका मतलब होता है यहीं कहीं, यहीं कहीं। आपके आने से पहले मैंने उसे यहाँ अपनी आँखों से देखा था और मुझे यकीन है वह अभी भी यहीं कहीं पर छिपा हुआ है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई हैड सीन हिम हेयर विद माई ओन आईज बिफोर यू केम हेयर एंड आई एम श्योर ही मस्ट स्टिल बी हाइडिंग समवेयर हेयर।
नेक्स्ट है वेंट ऑन रुइनिंग। वेंट ऑन रुइनिंग इसका मतलब होता है बर्बाद करने पर तुला हुआ होना या तुल जाना। तुम उसे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? वाई आर यू वेंट ऑन रुइनिंग हिम? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इसका मतलब होता है ऐसी क्या खास बात है। सेंटेंस है उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट गर्ल। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट गर्ल। इस सेंटेंस के आधार पर आप 1000 सेंटेंस 1 करोड़ बना सकते हैं। बस यही समस्या है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। ड्राई आइड जिसका मतलब होता है बेरहम निर्दयी। वह बेरहम इंसान है। ही इज अ ड्राई आइड मैन। बेनिग्नेंट इसका मतलब होता है रहमदिल जिसके अंदर दया हो। उसके पिताजी एक रहमदिल इंसान है। हिज फादर इज अ बेनिग्नेंट पर्सन। डेबोनेयर जिसका मतलब होता है सुशील। वह एक सुशील व्यक्ति भी है। ही इज ऑल्सो अ डेबोनेयर पर्सन। हे भगवान तुम फिर शुरू हो गए। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ओ गॉड देयर यू गो अगेन। ओ गॉड देयर यू गो अगेन। मेक आउट इसका मतलब होता है समझना या अर्थ निकालना या मतलब निकालना। मैं नहीं समझ सका कि बच्चे किस लिए रो रहे थे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई couldn't make out what the children were crying for. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं इस वर्ड का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई एम अनेबल टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली जिसका मतलब होता है आखिरकार, अंततः। विद बैग एंड बैगेज जिसका मतलब होता है सरो सामान के साथ या बोरिया बिस्तर के साथ। आखिरकार उन्हें बोरिया बिस्तर के साथ यहाँ से भागना पड़ा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे अल्टीमेटली दे हैड टू फ्लाइड अवे या रन अवे फ्रॉम हेयर विद देयर बैग एंड बैगेजेस। प्रिवेंट इसका मतलब होता है रोकना। कम इन कांटेक्ट विद संपर्क में आना। बहुत कोशिशों के बाद भी मैंने उसे उसके संपर्क में नहीं आने दिया। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोलेंगे आई डिडंट लेट हिम कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम इवन आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड। स्पेयर इसका मतलब होता है छोड़ना या बख्शना। प्लेड विद समवन किसी से आग्रह करना। वह दुश्मनों से छोड़ने की विनती करता रहा। ही केप्ट ऑन प्लेडिंग विद एनिमीज टू स्पेयर हिम। पुट फॉर्थ व्यूज इसका मतलब होता है विचारों को आगे रखना और इसी से कनेक्टेड दूसरा वर्ड है पुट फॉरवर्ड व्यूज टू जिसका मतलब होता है विचारों को सामने रखना या आगे रखना। मैंने अपने विचारों को उनके आगे रखा या उनके सामने रखा। आई पुट फॉर्थ या फिर यूँ कहा पुट फॉरवर्ड माई व्यूज टू देम या इन फ्रंट ऑफ देम। पासिंग पीपल इसका मतलब होता है आने जाने वाले लोग। इस रास्ते से होकर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द पीपल पासिंग थ्रू दिस वे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पुट ऑन वंस मोस्ट पिटिएबल एक्सप्रेशन अपना सबसे दयनीय रूप धारण करना। सेंटेंस है वह हॉस्पिटल में पुलिस को अपने पास आते हुए देखकर अपना सबसे दयनीय रूप धारण करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी मक्कारी को या उसकी चालाकी को भांप लिया था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं he began to put on his most pitiable expression having seen the police coming to him in the hospital, but the police sensed his cunningness
बट द पुलिस सेंस, लेकिन पुलिस ने भांप लिया हिज कनिंगनेस, उसकी चालाकी को, उसकी मक्कारी को। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। टेक पीटी और उसकी जगह पे फिल पीटी फॉर का यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अर्थ होता है दया आ जाना। उसकी दुखद अवस्था को देखकर उसे दया आ गई। आफ्टर सीइंग हिम इन मेजरेबल कंडीशन ही फेल्ट पिटी फॉर हिम। नाउ लेट अस मूव अहेड। सेट समवन फ्री, इसका मतलब होता है आज़ाद करना। लॉक अप, शट अप इन द केज, जिसका मतलब होता है पिंजरे में बंद रखना या बंद करना, बंद करके रखना। उसने पिंजरे में बंद सभी पक्षियों को खरीद कर उन्हें आज़ाद कर दिया ही। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कह सकते हैं ही बाउट ऑल द वर्ड्स लॉक्ड अप इन द केज एंड सेट दैम फ्री। पाउंस एट का मतलब होता है झपट्टा मारना। पाउंस एट या पाउंस ऑन, झपट्टा मारना विद अ व्यू टू, के ख्याल से। सेंटेंस है कल जब एक आदमी बैंक से नोटों से भरे बैग के साथ बाहर आ रहा था, तभी कुछ लोगों ने उससे बैग छीनने के ख्याल से उस पर झपट्टा मारा और बैग लेकर भाग गया। यस्टरडे व्हेन अ मैन वाज कमिंग आउटसाइड द बैंक विद हिज बैग फिल्ड विद मनी, some people pounced at his bag with a view to snatching his bag and ran away with the bag. डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। चूँकि ये लंबा सेंटेंस है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कुछ मिसिंग हो गया हो तो उसके लिए आप कमेंट नहीं करें। और थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची और उससे पूरी घटना का जायज़ा लिया, उस आदमी ने पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताया। उसके बाद FIR दर्ज की गई एंड आफ्टर अ शॉर्ट वाइल व्हेन द पुलिस रीच्ड देयर एंड दे टुक द स्टॉक्स ऑफ होल इंसिडेंट और होल सिचुएशन, दैट मैन नरेटेड और टोल्ड द पुलिस अबाउट होल इंसिडेंट एंड देयर अपॉन FIR वॉज लॉज्ड और रजिस्टर्ड। यहाँ पे देयर अपॉन का मतलब हुआ उसके बाद, देयर अपॉन यानी आफ्टर दैट। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट और विजडम, इसका मतलब होता है बुद्धि। उसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही डजंट हैव अ थिंग कॉल्ड विजडम और इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेटेंड या मेक एन एक्सक्यूज, जिसका मतलब होता है बहाना बनाना। टू बी सिक, बीमार होना। टू फॉल सिक, बीमार पड़ना। उसने तुमसे बीमार होने का बहाना बनाया। ही प्रिटेंडेड टू बी सिक टू यू, ही प्रिटेंडेड टू बी सिक टू यू, या फिर यूँ कहे ही मेड एन एक्सक्यूज टू फॉल सिक टू यू। नेक्स्ट है गेट इम्पेशेंट, जिसका मतलब होता है उतावला होना। गेट इम्पेशेंट, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई आर यू गेटिंग सो इम्पेशेंट टू मीट हिम और टू सी हिम। रुको या ठहरो, इसके लिए हम लोग कहते हैं वेट। टू बी इन अ बिट कन्फ्यूज, थोड़ा असमंजस में होना या थोड़ा घबराया हुआ होना। जब उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा था तब वह थोड़ा असमंजस में था या थोड़ा घबराया हुआ था और डर के मारे थरथरा रहा था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड व्हेन ही वॉज बीइंग कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड ही वॉज, यहाँ पे ही नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा, एंड वॉज ट्रेम्बलिंग विद द फियर। अच्छा, ओह आई सी। अनग्रेटफुल पर्सन, एहसान फरामोश इंसान। अनग्रेटफुल पर्सन, एहसान फरामोश इंसान। वह तो एहसान फरामोश इंसान निकला। ही टर्न्ड आउट या ही जस्ट टर्न्ड आउट टू बी एन अनग्रेटफुल पर्सन। ही जस्ट टर्न्ड आउट टू बी एन अनग्रेटफुल पर्सन। क्वारल ओवर, किसी बात को लेकर या किसी बात पर झगड़ा करना। क्वारल ओवर, वे लोग किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। they were quarreling among themselves over something।
या ओवर सम इश्यूज, ओवर सम मैटर्स, ओवर सम प्रॉब्लम्स। अग्री टू किसी चीज़ से सहमत होना, अग्री विद किसी इंसान से सहमत होना। मैं इस मनमानी कीमत से सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट अग्री टू दिस फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है मनमानी कीमत। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट्स। आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा अपोज या प्रोटेस्ट, जिसका मतलब होता है विरोध करना या विरोध प्रदर्शन करना। जब उसने अपराध का विरोध करना शुरू किया तब स्थानीय गुंडों ने उसकी छाती में गोलियां उतार दी। ऐसा सेंटेंस आपको कोई बताएगा नहीं। When he started opposing the crime, the local goons riddled bullets in his chest. Riddle bullet का मतलब होता है गोली मार देना। Riddle bullets in chest माने छाती में गोली मार देना। Ferocious animal खतरनाक जानवर, बाघ खतरनाक जानवर होता है। टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल। टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल। कंजीनियल एक समान रुचि रखने वाला, एक ही विचार रखने वाला, एक ही मन का आदमी। हम दोनों एक समान रुचि रखने वाले इंसान हैं। वी बोथ आर कंजीनियल। कंजेनिटल जन्मजात या जन्म से ही, उसे जन्मजात या जन्म से ही अंधापन है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ कंजेनिटल ब्लाइंडनेस। ही हैज़ कंजेनिटल ब्लाइंडनेस। फैमिलियर विद से परिचित होना, से वाकिफ होना, से अवगत होना। मैं उससे परिचित नहीं था जो कल तुम्हें ढूंढ रहा था। आई वॉज नॉट फैमिलियर विद हिम हु वॉज लुकिंग फॉर यू येस्टरडे। इन आवर एवरी जॉय एंड सॉरो, अपने हर खुशी अपने हर खुश सुख और दुख में कम इन हैंडी काम आना। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। वी हेल्प और वी कम इन हैंडी वन अनदर इन आवर एवरी जॉय एंड सॉरो। मेक ऑफ भाग जाना। मेक ऑफ विद किसी के साथ भाग जाना। ध्यान रखेंगे मेक ऑफ का मतलब भाग जाना, मेक ऑफ विद किसी के साथ भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर भाग गया। द थीफ मेड ऑफ आफ्टर सीइंग द पुलिस। वह तुम्हें देखकर यहाँ से भाग गया। वह तुम्हें यहाँ देखकर क्यों भाग गया। Why did he make off after seeing you here? उनमें से कुछ लोग उस कंपनी से कब का भाग गए। Some people of them made off from that company too long ago. वैसे तो भागना के लिए रन अवे भी होता है, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन मेक ऑफ बताने के लिए हमें इस सेंटेंस में यूज़ करना पड़ रहा है। मेक ओवर या हैंग ओवर, इसका मतलब होता है सौंपना। वह अपनी प्रॉपर्टी हमें सौंप कर विदेश में बस गए। वे यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा दे मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू अस एंड सेटल्ड इन अब्रॉड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपना यूट्यूब चैनल किसी और को सौंपने वाला हूँ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई एम टू, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मेक ओवर माई यूट्यूब चैनल टू समवन एल्स। नेक्स्ट वर्ड है मेकअप, जिसका मतलब होता है भरपाई करना या श्रृंगार करना। अधिकांश महिलाएं अपने चेहरे का मेकअप करना पसंद करती हैं। मोस्ट ऑफ वीमेन लाइक टू मेकअप देयर फेसेस। फैशन के इस आधुनिक युग में आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो श्रृंगार करने के बजाय सादगी में जीना पसंद करती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यू मस्ट राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Even today, in this era of fashion, there are some such girls as they like to lead simple life instead of making up. चूँकि ऑफ के बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है, इसलिए मेकिंग अप करना पड़ा। मेक आफ्टर पीछा करना। उसने मेरा पीछा किया। ही मेड आफ्टर मी। ही मेड आफ्टर मी।
क्या तुम उसे पहचान सकती हो जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे कैन यू रिकग्नाइज हिम हु वर मेकिंग आफ्टर यू? टेक अ सीरियस टर्न, जिसका मतलब होता है गंभीर रूप ले लेना, गंभीर रूप ले लेना या बिगड़ जाना। टेक एन एगली टर्न, उग्र रूप ले लेना। सेंटेंस है बात बिगड़ चुकी है, द मैटर हैज़ टेकन अ सीरियस टर्न, द मैटर हैज़ टेकन अ सीरियस टर्न। दिनों दिन यहाँ की स्थिति या हालात खराब हो रहे हैं या उग्र रूप ले रहे हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द सिचुएशन इज टेकिंग अ सीरियस टर्न, या फिर यूँ कह सकते हैं द सिचुएशन इज टेकिंग एन अगली टर्न हेयर डे बाई डे। नेक्स्ट है अ हिंट इज इनफ टू, को इशारा ही काफ़ी है। को का मतलब किसी को भी जिसके बारे में बोलना चाहते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अ हिंट इज इनफ टू अ वाइज मैन, अ हिंट इज इनफ टू अ वाइज मैन। गो ओवर, क्रॉस ओवर, जंप ओवर, इन तीनों का मतलब होता है फांदना, फांगना, लांघना, से होकर गुजरना। इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फॉर दिस यू विल हैव टू गो ओवर माई डेड बॉडी। चोरी करने के बाद दीवार फांद कर, चोरी करने के बाद दीवार फांद कर भाग गया। द थीफ रैन अवे बाय जंपिंग ओवर द वॉल आफ्टर स्टीलिंग।